तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का हमारे चैनल पर स्वागत है। तो आज हम देखने वाले हैं दोस्तों एसएससी एमटीएस 3/9/2023 जीए का प्रीवियस पेपर। और एसएससी के एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन बार बार पूछते रहता है। तो चले चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। और यदि आप लोग हमारे चैनल पर नया है तो हमारे चैनल को दिल से सब्सक्राइब और वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। तो चले चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर पहला है, हरित क्रांति से संबंधित है। हरित क्रांति जो है वो किससे संबंधित है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर हो जाएगा गेहूं का उत्पादन से संबंधित है। और इसका कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। इस साइड दिया हुआ है क्रांति, ये सब है क्रांति, और इस साइड है से संबंधित। कौन सा क्रांति जो है वो किससे संबंधित है? तो पहला है हरित क्रांति जो है वो किससे संबंधित है? तो हरित क्रांति जो है वो खदान उत्पादन से संबंधित है। स्वर्ण जो है वो फलों का उत्पादन से संबंधित है। धूसर जो है वो उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। नीली जो है वो मछली उत्पादन से संबंधित है। काली जो है वो पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित है। और गुलाबी जो है वो झींगा मछली उत्पादन से संबंधित है। और गोल जो है वो आलू का उत्पादन से संबंधित है। और लाल जो है मांस टमाटर उत्पादन से संबंधित है। रजत जो है वो अंडा कुक्कुट उत्पादन से संबंधित है। श्वेत जो है वो दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। और पीली क्रांति जो है वो तेल बीज उत्पादन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? भारतीय संविधान की प्रारूप समिति में टोटल कितने सदस्य थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा 7 सदस्य थे। 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा की एक ड्राफ्टिंग कमेटी नियुक्त की गई, जिसमें डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को अध्यक्ष के रूप में 6 अन्य सदस्यों के साथ संवैधानिक सलाहकार द्वारा सहायता प्रदान की गई थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम जो है वो कब शुरू किया गया था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर हो जाएगा 1986 ईस्वी में शुरू किया गया था। केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम 1986 ईस्वी में शुरू किया गया था। और 2012 ईस्वी में इसका पुनर्गठन किया गया और इसका नाम बदलकर निर्मल भारत अभियान रखा गया। और 2014 में निर्मल भारत अभियान का पुनर्गठन हुआ और स्वच्छ भारत मिशन में किया गया। स्वच्छ भारत मिशन के 2 उप मिशन है, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण और दूसरा है स्वच्छ भारत मिशन शहरी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सर्वप्रथम सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक जी के मान को निर्धारित करने वाला कौन था? सर्वप्रथम सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक जी के मान को निर्धारित करने वाला कौन था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर हो जाएगा हेनरी केवेडिश थे। सबसे पहले द्रव्यमान के बीच गुरुत्वाकर्षण बल को हेनरी केवेडिश ने मापा था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भविष्य सिंह निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? भविष्य सिंह जो है निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर हो जाएगा कराटे खेल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक असंतृप्त कार्बन का यौगिक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक असंतृप्त कार्बन का यौगिक नहीं है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर हो जाएगा ब्यूटेन। पैराफनिक श्रृंखला के रासायनिक सूत्र CH10 के साथ ब्यूटेन संतृप्त हाइड्रोकार्बन या एल्केन्स एसिटिलीन असंतृप्त होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने वर्ष का पहला लोकसभा चुनाव जीता है डॉट डॉट। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने वर्ष पहला लोकसभा चुनाव जीता है डॉट डॉट। तो वो कब जीता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर हो जाएगा 2004 ईस्वी में जीता है। प्रणब मुखर्जी 2004 ईस्वी में लोकसभा में सदन के नेता बने। उन्होंने पश्चिम बंगाल के जंगीपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा और जीता। 1984 में प्रणब मुखर्जी ने राष्ट्रीय समाजवादी पार्टी की नामक एक नई पार्टी बनाई, जिसके बाद में 1989 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय हो गया। वे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के गवर्नर बोर्ड में 1982 ईस्वी से 1985 तक 2009 से 2012 तक शामिल रहे हैं। विश्व बैंक के गवर्नर बोर्ड में 1982 से 1985 तक और 2009 से 2012 तक शामिल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा देश हवा के देश के रूप में जाना जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा देश है जो हवा के देश के रूप में जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर हो जाएगा डेनमार्क। और इसका इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। डेनमार्क को वायु के देश के रूप में जाना जाता है। पवन ऊर्जा का उत्पादन डेनमार्क की बिजली की मांग का 100% पूरा किया। डेनमार्क ने अपनी ऊर्जा
प्रतिशत पवन ऊर्जा से उत्पादित किया, जो यूरोप में उच्चतम स्तर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, आनंद मठ पुस्तक के लेखक कौन है? आनंद मठ पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय है। और इसका इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी का एक उपन्यास था जो 1882 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम मूल रूप से इसी उपन्यास में प्रकाशित हुआ था। आनंद मठ सन्यासी फकीर विद्रोह का सबसे अच्छा अनुस्मारक है। इसे उपन्यास पर आधारित आनंद मठ एक हिंदी देशभक्ति फिल्म 1952 ईस्वी में प्रदर्शित हुई थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा ट्रॉफी जो है वो कप खेल ब्रिज से जुड़ा है? निम्नलिखित में से कौन सा ट्रॉफी कप खेल ब्रिज से जुड़ा है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा होलकर ट्रॉफी। और इसका इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। होलकर ट्रॉफी ब्रिज खेल से जुड़ा है। ब्रिज अल्टीमेट ट्रिकी कार्ड गेम है जिसे 4 लोग 52 कार्ड के पैक के साथ खेल सकते हैं। पूर्ववर्ती हेलकर राज्य में इस खेल को बढ़ावा देने के लिए इंदौर में नियमित राष्ट्रीय ब्रिज टूर्नामेंट करना स्वर्गीय महाराजा यशवंतराव होलकर का एक सपना था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, खादर है। खादर जो है वो कौन सी मिट्टी है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा नई जलोढ़ मिट्टी है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर किसने हमला किया था? गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर किसने हमला किया था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा गजनी का मोहम्मद ने किया था। मोहम्मद गजनी ने मंदिर के भीतर जमा के धन को लूटने के लिए 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर हमला किया। सोमनाथ मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और सोमनाथ शब्द चंद्रमा देवता का राक्षस है। 7वीं शताब्दी में सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण वल्लभी के मौत्रक राजाओं के द्वारा गुजरात में किया गया था और 815 में तीसरी संरचना नागभट्ट द्वितीय द्वारा पुनः निर्मित की गई थी, जो प्रतिहार के राजा थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जून 2019 तक नोकिया के सीईओ कौन थे? जून 2019 तक नोकिया के सीईओ कौन थे? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा राजीव सूरी थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, रामरस कन्वेंशन अति आक्रमणकारी संधि है जो किसके संरक्षण के लिए रूपरेखा प्रदान करती है? रामरस कन्वेंशन अति आक्रमणकारी संधि है जो किसके संरक्षण के लिए रूपरेखा प्रदान करती है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा आर्द्र भूमि। रामरस कन्वेंशन आर्द्र भूमि के संरक्षण और टिकाऊ उपयोग के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। इसे वेटलैंड्स पर कन्वेंशन के रूप में जाना जाता है। इसका नाम ईरान के रामरस शहर के नाम पर रखा गया है। 2 फरवरी 1971 को कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए थे, जो हर साल 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड्स डे होता है। क्वेश्चन में नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा का पारंपरिक रंगमंच है? निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा का पारंपरिक रंगमंच है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा स्वांग। क्वेश्चन में नेक्स्ट है, गढ़ कटंगा निम्नलिखित में से किस जनजाति का राज्य का था? गढ़ कटंगा निम्नलिखित में से किस जनजाति का राज्य का था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा गोंड का। क्वेश्चन में नेक्स्ट है, मिंजर मेला निम्नलिखित में से किस राज्य का लोकप्रिय मेला है? मिंजर मेला निम्नलिखित में से किस राज्य का लोकप्रिय मेला है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किस सूक्ष्म पोषक तत्व को मिट्टी द्वारा पौधों को आपूर्ति की जाती है? किस सूक्ष्म पोषक तत्व को मिट्टी के द्वारा पौधे को आपूर्ति की जाती है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा जिंक को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जून 2019 तक भारत के वर्तमान रक्षा मंत्री कौन है? जून 2019 तक भारत के वर्तमान रक्षा मंत्री कौन है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा राजनाथ सिंह है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भागीरथी निम्नलिखित में से किस नदी का शीर्षक है? भागीरथी निम्नलिखित में से किस नदी का शीर्षक है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा गंगा का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक जो है वो राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा
जाएगा बंधन बैंक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रावधान है? भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रावधान है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर हो जाएगा भाग 8 में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भूता गीत निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से संबंधित है? भूता गीत निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर हो जाएगा केरल राज्य से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, दावजाली हैडिंग नवपाषाण स्थल में स्थित है। दावजाली हैडिंग नवपाषाण स्थल में स्थित है, तो वो कहाँ पर स्थित है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर हो जाएगा असम में स्थित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, MOU का पूर्ण रूप क्या है? MOU का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर हो जाएगा मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है। तो आज का वीडियो यहीं तक था दोस्तों। यदि वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को दिल से सब्सक्राइब और वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। हमारे चैनल पर केवल आप लोगों को सेट प्रैक्टिस देखने को मिलेगा।